नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा आज के बहुत ही रोचक YouTube वीडियो के साथ आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज का इतना रोचक विषय है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 100 दिन के 10 पड़ाव, उनकी यात्रा के 10 महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी 40 जीन्स से लेकर फर्जी कोरोना रिपोर्ट पर FIR तक सिलसिलेवार इनको समझाते हैं। क्योंकि त्रिवेंद्र तीरथ जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ जी ने ये कहा है, कल एक फिर लाखों रुपए खर्च करके एक पुस्तिका निकाली है और उसमें अपनी 100 दिन की उपलब्धियां बताई हैं। कुछ उपलब्धियां हमारे पास भी हैं, अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई उपलब्धि मिलती हो तो कृपया करके उसको बोलिए। मैं आपको सिलसिलेवार, मैं एक एक करके आपको ये उपलब्धियां इनकी बताऊंगा तीरथ जी की, और हर एक उपलब्धि के साथ मैं प्रमाण दूंगा। या तो प्रमाणिक न्यूज कटिंग होगी किसी विश्वसनीय अखबार की, या इनकी बोली हुई बाइट होगी, जो मैं इतनी जल्दी उपलब्ध करा सका। आइए शुरू करते हैं। याद है पहला बयान, मुख्यमंत्री बनने की खुशी में तीरथ जी अपनी वाणी पर नियंत्रण ही खो बैठे। शुरू के 3-4 दिन तो उन्हें समझ ही नहीं आया, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या बोल दूं क्या ना बोलूं। इसी ऊहापोह में फिर माइक सामने आ जाता है तो बोलना भी जरूरी है, तो ज्ञान वर्धन करने लगे। पहला बयान आप सुन भी रहे। तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे 2 साथ में उनके थे। पाँव में देखा तो बूट थे, घुटने फटे थे, हाथों में कड़े थे। यहां से आपने अपनी यात्रा शुरू की थी। एक महिला पर इन्होंने ये टिप्पणी की थी, ये तीरथ जी की यात्रा। अब जब यात्रा का आगाज इतना खूबसूरत हो तो उसका अंजाम क्या होना था वो आप समझ ही सकते हैं। आइए क्रमवार, अब रुके नहीं, क्योंकि माइक तो सामने पकड़ा ही दिया जाता है मुख्यमंत्री के। राशन पाने के लिए लोग 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। अब तुम्हारे 2 थे तुम्हारे 2 थे तो भाई 5 किलो 10 किलो मिला, एक था तो 5 ही किलो मिला। ज्यादा चाहिए तो तुम भी पैदा करते 20-20 बच्चे। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? अलग कोई सिर नहीं पैर नहीं, कहाँ की बात कहाँ, अनावश्यक। और ये वन विभाग का कार्यक्रम है, ये कोई ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है। वन विभाग के कार्यक्रम में ये भाषण फेल रहे हैं। ये उपलब्धियां है तीरथ जी की। जी, तीरथ जी के कोई खैर खुआ हो तो मेहरबानी करके वो भी सुनिए और उन तक पहुंचाइए, उनको भी तो पता लगे कि उनकी उपलब्धियां क्या है। आजादी के बाद कभी चीनी नहीं मिली, क्या कह रहे हैं? आजादी के बाद कभी चीनी नहीं मिली। हमने 5-5 किलो चीनी एक को दे दी। कभी चीनी नहीं खाई आपने राशन कार्ड पर? कभी नहीं मिली राशन कार्ड पर चीनी। मैं ये जनता से पूछ रहा हूँ। ये तीरथ जी की एक और उपलब्धि, चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ। किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। कुंभ आ गया सामने, जहां जो चीज आ जाए उसी पर बिना सोचे समझे, बगैर तर्क के, बगैर उसको अपने अधिकारियों से पूछे बोलना है। कह रहे हैं देखिए, मां गंगा की कृपा से जो उस पर डुबकी आस्था से लगाए उसे कोरोना नहीं होगा। ये तीरथ जी का बयान है। और हम कह दें कि आप सुपर स्प्रेडर हो तो हमें 1 मिनट में हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा। ये कह दिया जाएगा तुम कुंभ के बारे में ऐसा टिप्पणी कर रहे हो, मां गंगा के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हो। वो मां गंगा जो हजारों करोड़ रुपया नमामि गंगे और दूसरी योजनाओं में, स्पर्श गंगा में खर्च करने के बाद आज मां गंगा का पानी बनारस वाराणसी के घाटों तक पहुंचते पहुंचते हरे रंग का हो गया, काई जम गई है वहां। और वैज्ञानिक की समझ से परे है कि वो प्राणदायिनी गंगा
जिसमें ऑक्सीजन की इतनी प्रचुर मात्रा होती है, आखिर उसमें ये परिवर्तन कैसे आया? ये तीरथ जी, अब देखिए ना, इसको अंधविश्वास कहें, अज्ञान कहें, क्या बोले कि मां गंगा का आशीर्वाद लीजिए तो आपको कोरोना ही नहीं होगा। ये ऐसा इन्होंने कहा था, आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं। फिर बाद में अधिकारियों ने समझाया होगा, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप आरटीपीसीआर तो आपको करने पड़ेंगे, इतने ये टेस्ट, इतने वो टेस्ट, 50,000 रोज के करने पड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ वो अंत में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बात कल ही की है। अब ज्ञान का तो मुझे नहीं पता उसको भंडार कहूं या क्या बोलूं। कहते हैं 200 साल अमेरिका की गुलामी भारत ने करी है, अमेरिका ने हम पर राज किया 200 साल। ये संघ की शिक्षा है, मेहरबानी करके जरा समझ लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना इतना आज दंभ भरते हैं कि हमारी वहां की शिक्षा है, ये वहां की शिक्षा प्राप्त है। ये संघ के प्रचारक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 200 साल अमेरिका ने हम पर राज किया। इनको ये भी नहीं पता कि अमेरिका ने नहीं, अमेरिका तो खुद गुलाम रहा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। राज किया हम पर ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने राज किया। अब इन्हें अंग्रेजों में और अमेरिकन में फर्क मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री है हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है जिसे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, उसके बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में फर्क ही नहीं मालूम। इन्हें लगता है कि वो तो सारे जितने गोरे रंग के, वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, ऑस्ट्रियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इनके लिए सब के सब, रशियन हो, ये सब इनके लिए अंग्रेज हैं। अब इतना ही एक्सपोजर है आपको, इससे ज्यादा आपको लाठी घुमाना और इसके आगे तो आपको सिखाया नहीं कुछ भी, वही आप हमको बता रहे हो। इसके बाद इन्होंने जहां जो गए, एक और कार्यक्रम में चले गए विश्व हिंदू परिषद के, वहां जाते ही कह दिया 51 मंदिर मुक्त होंगे। मतलब आपने ये मान लिया ना कि देवस्थानम बोर्ड ने मंदिरों पर कब्जा कर लिया। आप ये कह रहे हैं 51 मंदिर देवस्थानम बोर्ड के मुक्त होंगे, जिनको त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जिनको कब्जाने की, अपने आधिपत्य में, अपने नियंत्रण में लेने की प्रयास किया। क्योंकि ये देवस्थानम बोर्ड तो त्रिवेंद्र रावत ने बनाया, जो आप ही के भारतीय जनता पार्टी के आपसे पहले के इन्वर्टेड कॉमास में यशस्वी मुख्यमंत्री थे। अब उन्हीं का फैसला बदलकर इतना इतरा रहे हो अपनी पार्टी के एक मुख्यमंत्री को, जिसने आपका नाम प्रपोज किया। वो पर्ची वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही खोली थी कि कौन मुख्यमंत्री अगला बनेगा, और आपका नाम की घोषणा की थी। आप उन्हीं के फैसले को बदलकर देवस्थानम बोर्ड के ये कह रहे हो कि 51 मंदिर हमने मुक्त कर दिए, इस पर हम फैसला करेंगे। करा कुछ नहीं। ये मैं बता दूं, उन 51 में से जो प्रमुख 10 मंदिर हैं, हर मंदिर में इस शीतलहर में, इस बारिश में, इस ओलावृष्टि में, इस बर्फबारी में वहां के हक हकूकदारी, तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज के लोग इस वक्त धरने पर बैठे हैं। प्रतिदिन वहां धरने पर बैठते हैं, और आप घोषणा करके आप चले गए। ये आपकी उपलब्धियां हैं, इसलिए गिनवा रहा हूं आपको उपलब्धियां आपकी। गैरसैंण की कमिश्नरी, आपने कैबिनेट बैठक करके कहा कि ये जो गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया गया, हम इस फैसले को तुरंत रद्द करते हैं। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मैं इस फैसले को सही मानता हूं, अगर आपकी उपलब्धि कहें तो ये, मगर उपलब्धि ऐसी कि आपसे पूर्व मुख्यमंत्री ने बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि जब कोई नई कमिश्नरी बनती है तो उसमें संस्कृतियों की जो एक उनकी विरासत है उसका ध्यान रखा जाता है। आपने अल्मोड़ा की संस्कृति, कुमाऊं की संस्कृति, इनकी गढ़वाल की संस्कृति, इन सबको आपने आपस में मिक्स करके उनको समाप्त करके एक नई संस्कृति पैदा करने की कोशिश की। गढ़वाल कमिश्नरी अगर है तो वो गढ़वाली संस्कृति को का प्रतिनिधित्व करती है। अगर कुमाऊनी कमिश्नरी है तो वो कुमाऊनी संस्कृति, उसकी समृद्धता और उसकी जो खासियत है उसका प्रतिनिधित्व करती है। कहीं थोड़ा सा त्रिवेंद्र जी ने भी ऐसी कर दिया और आपने उसको रद्द किया। तो इसको काम अगर आप समझते हो कि आप ही के मुख्यमंत्री द्वारा 2 महीने पहले घोषित कमिश्नरी को आपने रद्द कर दिया, इसको आप अपनी उपलब्धि मानते हो क्या? इस पे आप अपने कॉलर खड़े करोगे? ये क्या बचकाना बात है आप इस तरह की करते? ये बचकानी है, मैं इसको इससे ज्यादा कोई दर्जा दे नहीं सकता, माफ कीजिएगा। इसके बाद आपने वो दायित्वदारी हटा दी है।
वो दायित्वधारी जो पार्टी के लिए काम करते थे, अब वो ठीक है, वो त्रिवेंद्र जी के थोड़ा नजदीक रहे होंगे, वो सभी मुख्यमंत्री करते हैं, आप भी यही करोगे, और आप उन्हीं दायित्वधारियों की पुनर्स्थापना के लिए अब फाइल लेकर दिल्ली दरबार में अपने पार्टी के नेताओं में फिर दर दर भटक रहे हो, क्योंकि आपको वो फिर बनाने हैं। जब बनाने ही थे तो अपनी पार्टी के उन लोगों को आपने हटाया क्यों? यानी बने बनाए आपकी पार्टी के, और मैं साफ कह दूं, त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, आपसे ज्यादा सीनियर है वो लोग, आपसे ज्यादा सक्षम है। वो जो दायित्वधारी है ना, उनका कंट्रीब्यूशन आपसे ज्यादा है, उनका ज्ञान भी आपसे ज्यादा है, माफ कीजिएगा। आप उन्हीं को आपने हटा दिया क्योंकि आपके हाथ में बस ताकत दे दी, बस आपको मिला तो आपने उनको, आपसे ज्यादा योग्य है वो लोग जिनको आप हटा रहे हो, और अब आप फिर उनको बनाने की कवायद आपकी चल रही है, आप उसकी लिस्ट अपने ब्रीफकेस में ले लिए घूम रहे हो, क्योंकि चुनाव है ना, आपने उनसे काम लेना है। इसमें मतलब ही आपके संगठन और ये आपका सिस्टम हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, काम लेना है, मतलब आ रहा है, चुनाव में नाराजगी नहीं झेल सकते तो फिर उन्हीं को दायित्व देना है जिनका दायित्व आपने भी हटाया। क्या आप करते हो? हटाया क्यों था? अगर फिर बनाना था तो या तो कह दीजिए नहीं बनाऊंगा, कर दीजिए घोषणा, बोलिए ना एक बार, हिम्मत है तो, कि कोई दायित्वधारी नहीं बनेगा, बोलिए इस बात को। अब आपके रोज के इसी तरह के आपके कैबिनेट मंत्री जो वो अलग अलग करते रहते हैं, वो अलग बात है। अब वो आपके सतपाल जी महाराज कहते हैं मैं हरिद्वार देहरादून के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो कहाँ बनने जा रहा है? हवा में गांठ लगा रहे हो महाराज, क्या मजाक कर रहे हो? और ये जो अभी हमारा एयरपोर्ट है, ये क्या हरिद्वार देहरादून के बीच में नहीं है? एयरपोर्ट कोई खेल मैदान थोड़ी है कि क्रिकेट का, कि साहब कहीं पर आपने 50-100 बीघा जमीन दे दी और बन जाएगा। हजारों एकड़ जमीन चाहिए इसके लिए। कहाँ है वो? सरकार का कोई प्रपोजल नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई अधिग्रहण नहीं, कोई बजट नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कैबिनेट अप्रूवल नहीं, बस हवा में गांठ लगानी आती है आप लोगों को। और आपने कहा देवस्थानम बोर्ड भंग करूंगा। सतपाल महाराज जो कि इस मामले के मंत्री हैं, वो कह रहे कि नहीं, उस पर कोई विचार नहीं होगा। क्या है ये? कोई सामूहिक जिम्मेदारी आप लोगों की कैबिनेट के मंत्री होने के नाते है भी कि नहीं है? या ऐसे ये गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हो? गंभीर होइए, गंभीर। और जो ये आखिरी वाला जो मैं आपको उपलब्धि बता रहा हूं, जो ये कल की उपलब्धि है, ये तो कमाल की उपलब्धि है। 4 दिन से 5 दिन से आप देख रहे हो। मैं यहां, देखिए, फिर मत कहिएगा कि मैंने किसी एक का पक्ष लिया। मैं यहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को मैं पूरे नंबर देता हूं। उन्हें शिकायत मिली और वो गए, बॉर्डर पे गए। बॉर्डर पे जाकर उन्होंने फर्जी जो RT-PCR वहां पर बनाए जा रहे थे, रिपोर्ट हाथ के हाथ पैसा लेकर के, आपने उनको रंगे हाथ पकड़ा। रंगे हाथ पकड़ के आपने उस पर जांच बैठाई। और इसी बीच जब यहां हुआ तो उसी से रिलेटेड जांच, जब उन लोगों का इंटरोगेशन मत होने हरिद्वार के बारे में बताया, तो मालूम चला कुंभ में तो लाखों RT-PCR रिपोर्ट फर्जी बना दी गई। वो लोग जो कुंभ गए ही नहीं, सिर्फ कहीं से उनका मोबाइल नंबर लिया और आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तो आपने एक एक रिपोर्ट पे, मतलब 5-5, 7-7 हजार रिपोर्ट पे एक ही नंबर लगा रखा है। उसपे भी कई राजस्थान के हैं। और 3 लैब के खिलाफ स्वयं आपकी सरकार ने, स्वयं आपके CMO ने, स्वयं आपके हरिद्वार के जिलाधिकारी और SSP ने रिपोर्टें लिखवाई। FIR हो गई ना। तो 1 लाख से ज्यादा झूठी RT-PCR रिपोर्ट पर आपने कुंभ करवाया। ये आपकी उपलब्धि है। आप कुंभ के सुपर स्प्रेडर हो। सुपर स्प्रेडर हो, यहां मैं आरोप लगा रहा हूं। आपको मुझे जो उपाधि दे दीजिए। मैं मां गंगा का अनन्य भक्त हूं। मेरा बचपन, मेरी शिक्षा दीक्षा हरिद्वार मां गंगा के किनारे ही हुई है। 12वीं मैंने वहीं से पास की है। आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है मुझे मां गंगा का भक्त होने के लिए। मगर आप सिद्ध हो गए जब आपकी सरकार ने ही रिपोर्ट लिखा दी, FIR लिखा दी 3-4 कंपनियों के खिलाफ। और उनमें वो लोग जो हरिद्वार कुंभ में गए ही नहीं, उन्होंने पुलिस पर ये बयान दिए, ये रिपोर्टें दी है, तहरीर दी है। और एक एक पैन कार्ड पर, एक एक उस पर 5-5, 7-7 हजार जो रिपोर्ट्स हैं, वो एक ही पैन कार्ड पर है, एक ही पते पर है। वो पते जो गए ही नहीं वहां पर कभी भी, उनके नाम पर फर्जी, वो पकड़े गए सारे के सारे। अब FIR हो गई, उस पर लिपा पोती कोशिश। और
तीरथ जी, ये क्या मजाक कर रहे हो आप कह रहे हो ये मेरे से पूर्व का है। आपसे पूर्व का कैसे? आपसे पूर्व का कैसे? आप तो 8-9 मार्च को बन गए थे ना मुख्यमंत्री। कुंभ कब शुरू हुआ? ये रिपोर्ट कब बनी? जब ये रिपोर्ट बनी, ये उस दिन का, ये रिपोर्ट कुंभ के दौरान बनी, और कुंभ के दौरान तो मुख्यमंत्री आप थे। यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके कूड़ादान है ना? यही कहना चाहते हो? डस्टबिन है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के डस्टबिन बन गए त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जितना भी गलत आज तक हुआ, पहले तो आप यही नहीं मानते थे कुछ गलत हुआ, और अब आप ये कह रहे हो कि जो जो गलत हुआ वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जमाने में हुआ। क्या ये कैसा मजाक आप जनता के साथ और अपनी इस कुर्सी के साथ कर रहे हो? और मैं आपको बताऊं, जो काम नहीं हुआ और बड़ा गंभीर काम है, वो 180 दिन मिलते हैं किसी व्यक्ति को एमएलए बनने के लिए, अगर वो मुख्यमंत्री बन गया पर एमएलए नहीं है, अगर वो किसी विधानसभा का सदस्य नहीं है और उसको पार्टी ने हमारे ऊपर थोपा है, स्पष्ट कह रहा हूं। आज 101 दिन हो गए, अब बचे 79 डेज। आप अभी तक अपने लिए चुनाव क्षेत्र नहीं चुन सके, ये आपकी उपलब्धि है। चुनाव क्षेत्र आप नहीं चुन सके, भले ही आप खबरें छपवाते रहे कि 5 जगह से, 6 जगह से, 10 जगह से, शायद 56 के 56 ही ना छोड़ दें आपके लिए, आपके बयान अगर हम सच मान लें तो ऐसा लगता है। मगर आप अभी तक कहीं से चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाए। आपको लड़ना चाहिए, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इतने बड़े बड़े निर्णय लेने का, जब तक आप चुन करके सदन के सदस्य नहीं बन जाते उत्तराखंड विधानसभा के। तो ये मैंने आज आपको बताया, चिढ़ उठती है जब ये झूठी वाहवाहियों के लिए, झूठी उपलब्धियों के लिए, जो उपलब्धियां है ही नहीं। किस बात का उत्सव, काहे की उपलब्धियां? मजाक करते हैं आप। मैंने आज आपके सामने ये मुद्दा रखा, देश के सामने इस वक्त चंदाखोरी, चंदे से व्यापार, एक ही जमीन की 3-3 अलग अलग कीमतें, उसकी रजिस्ट्रियां रोज पकड़ी जा रही हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के पदाधिकारी इस वक्त विश्व हिंदू परिषद या के द्वारा संचालित जो ट्रस्ट है ना, जो ट्रस्ट आपकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी, उसके चंदे से आप मुनाफाखोरी कर रहे हो, चंदाखोरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो जमीनों का। इस ऐसे माहौल में जब ये आ जाए कि 100 दिन की उपलब्धि, तो भाई चिढ़ उठती है। मैं तो कम से कम ऐसा झूठ बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। आपके सामने मैं एक निर्भीक व्यक्ति हूं, मुझे धमकियां भी आती है, मगर मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो मैंने आज आपके सामने एक एक करके प्रमाण के साथ तीरथ सिंह रावत की वो हरकतें, जिसकी वजह से उनको पूरे मीडिया ने, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने देखा, और इसके भरोसे आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, ये सोच करके आप तरस आता है भारतीय जनता पार्टी वालों। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इसको आज लाइक भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं हमेशा इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों पर बिना किसी के डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के मैं आपके सामने सच्चाई लाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।